गुरुग्राम दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं। मातृ वन महोत्सव 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सेक्टर 54 में मनोहर लाल ने पौधारोपण भी इस दौरान किया। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी उनके साथ में मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कई बड़ी बातें भी उन्होंने कही। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पौधारोपण का संदेश यहां पर लोगों को दिया और कहा कि पौधारोपण से वातावरण अच्छा होगा, इसलिए सभी को एक पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए और 5 साल तक उस पेड़ की देखभाल भी करनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। और क्या कुछ कहा, सुनिए। है खास करके गुरुग्राम के लिए। गुरुग्राम प्रगति के लिए जाना जाता है और उस प्रगति के साथ साथ आज हम जो काम कर रहे हैं, करने के लिए आए हैं, वो प्रगति के साथ साथ प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। तो आज प्रगति का और प्रकृति का मेल इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया जिस बारे में चर्चा हुई, एक पेड़ मां के नाम। तो हम यहां तो आज एक पेड़ मां के नाम ही नहीं, बल्कि पूरा जो वन है, पूरा जो ये आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस वन को, इसको नाम ही वन को मातृ वन का नाम दिया है। अब पेड़ हम यहां लगा रहे हैं, मन को एक सुकून हो रहा है। गुरुग्राम का वातावरण तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन पर्यावरण और प्रदूषण, इसकी सीमाएं नहीं होती। हम एनसीआर एरिया में आते हैं तो दिल्ली का पर्यावरण भी सुधरेगा, वहां का प्रदूषण भी कम होगा। तो इस पूरे क्षेत्र में जितनी हरियाली हम करेंगे, उतना पूरे क्षेत्र के लोगों को यह लाभ होने वाला है। पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूंगा आसान बात भी है। वर्षा के दिनों में बहुत लोग पेड़ लगाते हैं, हमारे विभाग भी लगाते हैं, लेकिन पेड़ लगाया और उसकी संभाल नहीं हुई तो बहुत जल्दी पेड़ सूखता भी है। तो पेड़ लगाना भी है और पेड़ बचाना भी है। तो ये दोनों काम करने के लिए हमको बहुत ही एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि जो पेड़ हम जहां लगाएं, उसको लगातार 5 साल तक उसकी देखरेख भी करें। अगर हम पेड़ बचा नहीं पाए तो लगाने के रिकॉर्ड तो बहुत बनते हैं, लेकिन हमको इस पेड़ को बचाना भी बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये पेड़ हम लगाते क्यों हैं। ये जो बात आती है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे जीवन को खतरा हो जाएगा। ये एक वन साइडेड कहानी है। इस कहानी को थोड़ा सा मैं और आगे जोड़ता हूं और मैं निश्चित रूप से अपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को भी जरूर ध्यान कराना चाहूंगा कि ये जो विषय मैं बता रहा हूं, इसको किसी न किसी रूप से आगे बढ़ाया जाए। हमारा गुरुग्राम उद्योग नगर है। उद्योगों से हम परिचित हैं अच्छी प्रकार से कि उद्योग में कुछ इनपुट डालते हैं, बाद में आउटपुट होता है, उसको हम सेल करते हैं, हमारा प्रॉफिट आता है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है। कौन कौन से उद्योग कहां कहां है, गुरुग्राम में क्या है, दिल्ली में क्या है, बेंगलोर में क्या है और बाहर देशों में क्या है, सब सेक्टर्स के उद्योग अपनी अपनी जगह हैं। लेकिन 2 उद्योग ऐसे हैं जिसकी जानकारी चर्चा में नहीं है। जानकारी तो होगी, चर्चा में नहीं है। और वो 2 उद्योग क्या हैं? एक उद्योग है मनुष्य के शरीर के भीतर, और क्या उद्योग है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ों में जाता है, तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया में जो हम अन्न खाते हैं, उसमें बहुत सा कार्बन होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड बन करके ये बाहर निकलती है। तो एक प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड भी। ऑक्सीजन इसलिए लेनी पड़ती है कि हम अपने भोजन को पचाकर उससे ताकत प्राप्त करके शरीर को चला सकें। और आउटपुट है, कुछ तो गंदगी के रूप में निकलता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है। अब विषय आता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकालता है एक व्यक्ति। एक व्यक्ति के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन की मात्रा है, हम पॉलिथीन की बात तो कर गए और गंदगी की बात कर गए कि रोजाना हम
500 ग्राम 600 ग्राम निकालते हैं, लेकिन अकेला कार्बन एक व्यक्ति ऑन एवरेज 1 किलो ये कार्बन बाहर निकालता है इन द शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।